आज हम करने वाले हैं क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की सेकेंड एक्सरसाइज को। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। देखो तो एक तो हमारे पास सर्कल है और एक क्या हमारे पास पैराबोला है। इन दोनों के बीच में जो एरिया फाइंड करना है, इन दोनों के बीच से जो हमारा एरिया कवर हो रहा है उसका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ट्रेसिंग आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल कैसे रिप्रेजेंट होता है। देखो सबसे पहले आपको क्लियर डायग्राम बनाना आना चाहिए, देन आपको उसके पॉइंट्स फाइंड करने आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। देखो अब जो सर्कल है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी किस फॉर्म में है, देखो 4x² + 4y = कितना है भैया, 9 है। तो 4x² + 4y = 9। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। देखो इस सर्कल का ऑरिजिन, देखो ऑरिजिन कैसे पता चलता है, एक्स के साथ कुछ भी प्लस माइनस में नहीं है, वाई के साथ कोई भी वाई वाला टर्म प्लस या माइनस में नहीं है। इट मीन्स है कि इसका ओरिजिन हमारा सेंटर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे। ये सर्कल हमारा कैसा सर्कल है, ये सर्कल का ओरिजिन हमारा क्या होगा, सेंटर। ठीक है ना, सर्कल का जो और सेंटर होगा वो क्या होगा, हमारा ओरिजिन होगा। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, चलेगा। देखो विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला, जो पैराबोला के क्या है, इंटीरियर है। देखो इसके अंदर एक पैराबोला बनना है। पैराबोला देखो कैसा बनता है हमारा, ये पैराबोला हमको बनाना आता होगा। देखो x² = 4y है, तो इट मीन्स x² = 4y वाला पैराबोला कौन सा टाइप का होता है, जो अपवर्ड हमारा ओपन होता है। ठीक है, तो ये x² = 4y, x² = 4y, ये एक पैराबोला हो गया। देन जब हमारे पास सर्कल बन गया है, ये सर्कल हमारा 4x² + 4y² = 9, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। देन हमने एक पैराबोला ट्रेस कर लिया। पैराबोला कैसा हमारा x² = 4 है, यानी अपवर्ड वाला हमारे पास क्या है, अपवर्ड जो ओपन होता है वो हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, 4 टाइप के पैराबोला हमारे बनते हैं, जो राइट साइड डायरेक्शन में ओपन होगा, लेफ्ट में ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। तो x² = 4y जो पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये कहाँ होता है, अपवर्ड की तरफ क्या होता है, हमारा ओपन होता है। और ये सर्कल कौन सा हमारा, इसका ओरिजिन हमारा कहाँ पे रहेगा, सेंटर। तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है, देखो हमने किसका कौन सा एरिया फाइंड करना है। हमसे बोला गया है कि जो पैराबोला और सर्कल से इनक्लोज एरिया, वो एरिया हमने फाइंड करना है। इट मीन्स हमने ये कॉमन एरिया क्या करना है, इसका फाइंड करना है। देखो इसको नाम दे दो, ये तो हमारा ओरिजिन हो गया। देन इट इज़ बी, ठीक, और एक पॉइंट आप बना लो ए। देखो ए किसको बना लेते हैं हम, ए इस वर्टेक्स को बना लेंगे ए, ओ ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास 4 पॉइंट होंगे जो हमारे यूज़ होने हैं। अब हमने इन दोनों एरिया को फाइंड करना है, इस एरिया को जो हमारा सेडेड पार्ट वाला ये पोर्शन है। देखो अब एक चीज़ और, सर्कल है हमारा, सेंटर के अबाउट हमारा सर्कल बन रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि वो सिमेट्रिक होता है। पैराबोला भी हमारा एक सिमेट्रिक फिगर है और हमारा सर्कल भी क्या एक सिमेट्रिक फिगर है। इट मीन्स ये एक्स और वाई एक्सिस से क्या होगा, इक्वली सेपरेट हो रहा होगा, यानी जो ये पोर्शन है और ये पोर्शन का एरिया हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अगर मैं इतने पोर्शन का एरिया भी फाइंड करता हूँ, यानी ओ बी सी ओ का एरिया भी अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो उसका डबल करने के बाद मेरे पास ओ बी सी डी ओ का एरिया क्या आ जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस बी पॉइंट को फाइंड करना है। देखो बी पॉइंट क्या है, देखो इस सर्कल और पैराबोला का कॉमन पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो सर्कल की जो इक्वेशन गिवन थी वो हमारे पास क्या थी, 4x² + 4y² = 9, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, सर्कल है। देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या है भैया, हमारे पास पैराबोला की एक इक्वेशन हमें गिवन थी, वो पैराबोला की इक्वेशन है x² = 4, ये इक्वेशन कौन सी हो गई है, सेकेंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व। देखो y हमारा सर्कल और पैराबोला का कॉमन पॉइंट है, इट मीन्स इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम x² को पुट कर लेते हैं किस पे, 1 पे। तो मैंने किया पुट x² इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में हमने x² की वैल्यू पुट कर दी। अब x² क्या हमारा, देखो 4, x² के प्लेस पे आ जाएगा 4y एंड देन इट इज़ 4y² = 9। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए 4 4 जा 16y + 4y² = 9। कॉमन क्या आ सकता है हमारा, देखो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, अभी हम पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। ये 4y² देन प्लस 16y और लेफ्ट में y 9 आएगा, तो ये -9 = कितना हो जाना है भाई, 0 हो जाना है।
देन हम क्या करेंगे, देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मिड टर्म स्प्लिट से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएंगी। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 9 4 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर कि हमारे पास कितना आ जाए, 16 आ जाए। देखो 9 4 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 16 आए। तो क्या हो सकते हैं भाई ऐसे फैक्टर्स, हमें फैक्टराइजेशन मेथड आती है, 4y² प्लस 18 2 जा यानी 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 4y को क्या ले लेते हैं कॉमन, 4y कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 4 से 18 कितने टाइम्स डिवाइड होता है, देखो 4 से नहीं हो रहा है तो इट मीन्स हम यहाँ पे सिर्फ कितना कॉमन ले लेंगे 2। अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो 2y के बाद ये कितना बन जाएगा 2y प्लस यहाँ पे कॉमन आने के बाद ये कितना बन जाएगा 9, ठीक है, माइनस। अब देखो माइनस और माइनस, सिर्फ माइनस कॉमन है, 2 इसमें है तो यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो इट मीन्स हम सिर्फ -1 कॉमन लेंगे। अगर मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2y प्लस 9 और इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2y और यहाँ से आ जाएगा -1 और दूसरा आ जाएगा 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो इक्वल टू, एक बार हम 2y-1 को 0 पुट करेंगे तो देन y इक्वल टू कितना आ जाना है यहाँ से 1/2 एंड यहाँ से y इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी -9/2। तो ये दो वैल्यूज हमारी हो गई हैं किसकी, y की। अब भैया 2y की वैल्यूज आ रही है तो 2x की वैल्यूज भी आएंगी, तो इन y की वैल्यूज को कहाँ पुट करूँगा मैं, y की वैल्यूज को पुट करूँगा इक्वेशन 2 पे। तो मैंने किया पुट y इन सेकेंड इक्वेशन में y पुट करते हैं। देखो x² इक्वल टू 4 और y के प्लेस में आ जाएगा 1/2, तो ये 2 से कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स, देन x² इक्वल टू कितना आएगा, अगर ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स तो x² इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो x की एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास प्लस माइनस कितना √2 आ गई। देन हम पुट करते हैं -9/2, तो यहाँ पे क्या आएगा x² इक्वल टू 4y है, 4 इंटू वाई के प्लेस में अगर मैं -9 बाई क्या पुट करता हूँ 2, तो आप लोग एक चीज़ देखिए 9 से 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, देन x² इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, x² इक्वल टू -9 2 जा -18। जब स्क्वायर यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, रूट लगेगा, रूट हटने के बाद रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्या होगा हमारा यहाँ पे नॉट पॉसिबल रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई x की प्लस माइनस √2। तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू प्लस √2 आई, तो इट मीन्स जो ये b पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, राइट साइड में है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस √2 होगा, और जो यहाँ d है इसका ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -√2। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारी y की वैल्यूज़ क्या आई थी, देखो y की वैल्यूज़ क्या क्या आई थी 1/2, और तो 1/2 हमारा राइट साइड भी हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी वैल्यू y पॉइंट की क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। रिपीट करता हूँ, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास दो कर्व्स की इक्वेशन गिवन थी, हम दोनों कर्व को ट्रेस करेंगे किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देन हम उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के बाद आपने ये देखना है कि आपने कौन सा एरिया फाइंड करना है। हमने OBCDO, किसका बोल रहा हूँ, OBCDO का एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। और OBCDO का एरिया क्या हो जाएगा भाई, OBCDO का एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OBCO, यानी अगर मैं इस पोर्शन का एरिया फाइंड करता हूँ तो वो क्या, उसका डबल करने पे हमारे पास OBCDO का एरिया क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो तो अब मैंने क्या करना है, देखो पॉइंट्स आ चुके हैं, पॉइंट्स आने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ देखो एरिया किसका फाइंड करना था मैंने, OBCDO का, OBCDO का, तो वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ किसके एरिया के इक्वल होगा, OBCO के एरिया के इक्वल। तो मैं फाइंड करता हूँ एरिया ऑफ OBCO, देयरफॉर एरिया ऑफ OBCO। देखो अब OBCO का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो थोड़ा समझने वाली चीज़ है, पहले भी हम एरिया फाइंड कर चुके हैं कर्व्स का, अभी भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे एरिया फाइंड करेंगे, देखो अभी आपने इस पोर्शन को भूल जाना है, आपने सिर्फ इतना पोर्शन याद रखना है। देखो जब आप इस पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे तो देखो क्या होगा, अगर मैं OABC इतने का एरिया टोटल फाइंड करता हूँ और उसमें से OBAO का एरिया क्या कर लेता हूँ, माइनस करता हूँ, तो मेरे पास यही तो एरिया आएगा ना। अब देखो उसके लिए, लेकिन मैंने लास्ट पॉइंट कहाँ पे जाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना पड़ेगा, और उस परपेंडिकुलर के जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसको हम एक पॉइंट दे देते हैं, और वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। आपको भी पता है कि ये एक्स एक्सिस में पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखो एक्स पे √2 गया हुआ है, तो इस M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे √2, और इसका Y कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास इस M के कोऑर्डिनेट कितना आ गया √2, 0। देखो मैं कंसेप्ट फिर से बताता हूँ,
अगर मैं ओ एम बी सी ओ के एरिया में ओ एम बी ओ के एरिया को माइनस करता हूँ तो मेरे पास ओ बी सी ओ का एरिया क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे ओ बी सी ओ का एरिया फाइंड करना है तो मैंने क्या करना है, ओ एम बी सी ओ के एरिया में से ओ एम बी ओ के एरिया को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ओ बी सी ओ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ किसके एरिया में से किसके एरिया को माइनस करना है, ओ एम बी सी ओ, एरिया ऑफ ओ एम बी सी ओ में से माइनस करूँगा एरिया ऑफ ओ एम बी। ठीक है, तो हमने ये एरिया फाइंड करना है इक्वल टू, अब देखो एरिया किसी भी कर्व का एरिया क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन, रफ पैटर्न में इसका लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिमिट आएगी, लिमिट क्या आएगी वो देखते हैं, और यहाँ पे आएगा उसकी y की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन दूसरे कर्व का क्या आएगा हमारे पास y आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स, यहाँ पे y की वैल्यूज आएंगी और यहाँ पे उसकी क्या आएगी, लिमिट आएगी। अब लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी सबको पता है, देखो लिमिट हमारी कहाँ तक जानी है आपको समझना है, 0 टू √2, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रहा है तो हम राइट साइड को जाएंगे, इट मीन 0 टू कितना जाना है, √2। तो हमारी दोनों एरिया के लिए जो हमारी लिमिट आएगी वो 0 टू कितनी आएगी, √2, और यहाँ पे भी लिमिट कितनी आएगी, 0 टू √2। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। देखो पहला कर्व जो है वो कौन सा है, देखो ओ एम बी सी ओ, ओ एम बी सी ओ का जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये कर्व यूज होनी है। ये कर्व किसकी है भैया, ये सर्कल की कर्व है। तो सर्कल की कर्व की इक्वेशन से हम y की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप सर्कल की इक्वेशन से जो कर्व बाहर होगा, आउटर कर्व माइनस इनर कर्व करना है आपने। आउटर कर्व क्या है हमारे पास, सर्कल है, और सर्कल की इक्वेशन से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे y को। तो y आप फाइंड करोगे तो वो आएगा कितना, वो आएगा हमारे पास 9 माइनस 4x² और होल अपॉन में कितना आ जाएगा, 4, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू √2, फिर अपर लोअर कर्व होगा, लोअर कर्व किसकी थी हमारा, पैराबोला, और पैराबोला से अगर मैं y फाइंड करूंगा तो वो कितना आएगा, x² अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो ये 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, 1/2। तो हम इसको कर लेते हैं, 1/2 को बाहर कर लो, और इंटीग्रेशन हमारा 0 टू कितना जाएगा, √2, और यहाँ पे रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू √2, ये जो 1/4 है, ये 1/4 रूट से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हमारे पास रूट ऑफ x² यानी कितना हो जाएगा, x डी एक्स। अब हमने करना है इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो इंटीग्रेशन करने के लिए भी आपने बहुत चीज़ें सोचनी है। देखो हमने यहाँ पे रूट ऑफ 9 माइनस 2x² यानी 4x² था, तो इसका हमने क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इंटीग्रेशन जब हमने करना है तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे रूट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इक्वस टू x² इक्वस टू 4y, तो यहाँ से 4 लेफ्ट में आएगा तो y इक्वस टू x² अपॉन 4 रहेगा, तो ये बाहर जब जाएगा ये 1/4 रहेगा, और यहाँ पे कितना होगा, x²। थोड़ा आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ये था x² अपॉन 4, ये हो जाएगा 1/4 x²। अब भैया इस पोर्शन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको पता है, 1 अपॉन किसका इंटीग्रेशन करना है हमने, रूट ऑफ a² माइनस x²। तो रूट ऑफ a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, ये 1/2 तो हमारा बाहर पे रहेगा। इंटीग्रेशन जब हो जाएगा हमारा क्या होता है, x सबसे पहले आएगा x, फिर होता है हमारा रूट ऑफ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, x² a² माइनस x², तो ये हो जाएगा 3² यानी 9, और माइनस 2x का स्क्वायर कितना होता है, 4x²। पहले तो सेम ये पोर्शन रहता है हमारे पास, ठीक। देन हमने क्या करना है उसके बाद, माइनस a²/2, a² यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/2, और साथ में यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स के साथ कितना आ जाएगा, x अपॉन a, x कितना है हमारे पास 2x, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो चल जाएगी 0 टू कितना चल जाएगी, √2। साथ में एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है, 4x² था यहाँ पे 2x² यानी 4x² का इंटीग्रेशन होना है, तो 4x² का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा जब इंटीग्रेशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन भी आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे 2 जाए कितना हो जाएगा 4, या हम यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप क्या कर सकते हो, साथ में इसका इंटीग्रेशन होना है हमारे पास माइनस 1/4, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3, और लिमिट इसकी भी कितनी चल जाएगी, 0 टू √2। अब वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 1/4
वैल्यूज पुट करो, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। हम जब यहाँ पे रूट टू पुट करेंगे तो ये रूट टू रहेगा। रूट टू पुट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो समझना थोड़ा सा, ये हो जाएगा रूट टू, ठीक है ना, और 9 माइनस रूट ऑफ 9 माइनस रूट टू पुट करने के बाद रूट टू का स्क्वायर 2, 2 4 जा 8, ये -8 हो जाएगा। माइनस अगर मैं यहाँ पे रूट टू पुट करता हूँ तो ये हमारे पास कितना 9/2, और साइन इनवर्स के बाद कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे रूट टू पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2√2 अपॉन में कितना हो जाना है भैया 3 हो जाना है। साथ में इसको हमने क्लोज कर देना है, और साथ में माइनस 1/4 3 जा, इसको 3 को हम बाहर लाएंगे, 1/4 3 जा 12, √3 की वैल्यू सॉरी पहले ए की लिमिट को सॉल्व करो, ये इसकी अपर लिमिट हो गई, और माइनस लोअर लिमिट 1/4 हमारा इसमें भी रहेगा। और लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, देखो जब हम जीरो पुट कर रहे हैं तो ये टर्म जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, और साइन इनवर्स जीरो भी क्या हो जाता है जीरो। ये हमारा हो गया कौन सा पोर्शन, पहले वाले इंटीग्रेशन का लिमिट हमने पुट कर लिया। देन सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में आते हैं हम, -1/4 एक्स क्यूब, जब यहाँ पे रूट टू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट टू का क्यूब होता है 2√2, और अपॉन में कितना हो जाएगा 3, और माइनस जब हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये टोटली कितना हो जाएगा जीरो। तो भैया लिमिट पुट करनी भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। इक्वल टू कितना हो जाना है आंसर 1/4, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, और 1 इंटू √2 होता है हमारे पास √2, माइनस ये कितना हो जाएगा भैया, ये देखो 9/2 को हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता इससे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, माइनस ये पोर्शन हो गया था जीरो, इसको क्लोज कर लो, -1/4 इंटू ये पोर्शन कितना रहेगा हमारे पास 2√2, और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, इसको टोटली मल्टीप्लाई करो, ये 1/4 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 अपॉन कितना हो जाना है इसने 4, माइनस ये 9/4 2 जो कितना हो जाएगा 8, और साथ में आ गया साइन इनवर्स 2√2/3, माइनस 2 से इस 4 को कैंसिल कर लो 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा फिर √2/2 3 जा 6। इससे ज़्यादा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इन दोनों क्वेश्चंस को आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, देखो आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2, माइनस 6 2 जा, ये हो जाएगा 2√2, ठीक है ना। देन माइनस यहाँ पे माइनस के बाद कितना आ जाएगा, -9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 3, और साथ में हम इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3√2 माइनस 2√2, 3√2 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा टोटली √2, और अपॉन में कितना हो जाएगा 12, और माइनस में कितना आएगा यहाँ पे 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरिया आ गया है OBCO। तो OBCO का एरिया आने के बाद देखो हमारा OBCO का एरिया हमने नहीं फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था एरिया ऑफ OBCDO। तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ OBCDO, तो इसका एरिया क्या होगा बोला था मैंने, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OBCO। OBCO का एरिया कितना आया था भाई, OBCO का एरिया हमने अभी जस्ट फाइंड किया हुआ है, वो कितना है √2/12 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 कैंसिल होगा, देन इट इज √2/6, माइनस 2 से ये कैंसिल होगा तो ये 9 कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, साथ में कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, वो आ रहा है √2/6 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एरिया बाउंडेड बाय कर्व से एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम 2 कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करने वाला ही होता है, ठीक है। सिंगल कर्व का इक्वेशन बहुत कम हमारे पास आएगा।